Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is local anti-infective drugs, which is taken from Medicinal Chemistry, MSc 4th semester Chemistry. First of all, we will discuss synopsis in which we will study introduction, local anti-infective drugs, types of local anti-infective drugs involve antiviral drugs and types of antiviral drugs, then anti-malarial drugs, types of anti-malarial drugs, anti-amoebic drugs, type of anti-amoebic drugs, antifungal drugs, type of antifungal drugs, conclusion and reference. लोकल एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स क्या होता है? तो जनरली ये एक टाइप का ड्रग्स होता है जिसको यूज़ करते हैं हम प्रिवेंट करने के लिए डिसीज़ेज़ और इन्फेक्शन। ठीक है, क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में अगर कोई भी डिसीज़ हो जाती है या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है किसी कारण से, तो वहाँ पर लोकल एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, जो कि क्लासीफाई होता है फॉलोइंग कैटेगरीज़ में। जैसे फर्स्ट है एंटी फंगल ड्रग, एंटी वायरल ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी बैक्टीरियल ड्रग, एंटी अमोइबिक ड्रग्स, एंटी giardiasis drug, anti-leprotics drug, anti-trichomoniasis drug, anti-leishmaniasis drug, antimicrobial drugs, anti-helmintic drugs। तो ये सारा जो था ये क्लासिफिकेशन था लोकल एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स का, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एंटीवायरल ड्रग्स। अब एंटीवायरल ड्रग्स होते क्या हैं? तो एंटीवायरल ड्रग्स एक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन ड्यू टू वायरस। तो एंटीवायरल ड्रग्स जो होते हैं वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं किसके अगेंस्ट? ऐसा इन्फेक्शन जो कि वायरस कॉज करता है। ठीक है, मीन्स कोई भी इन्फेक्शन जो कि वायरस के थ्रू हुआ हो, मतलब वायरस ने कॉज किया हो, तो उस टाइप में उसमें जब जो ड्रग को यूज़ करते हैं ना, उसको एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच कैन इन्फेक्ट ऑल लिविंग सेल्स। वायरस जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इन द सेंस कि हम उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, वो हमारी नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, और ये इन्फेक्ट करते हैं सभी लिविंग सेल्स को। दे आर दी अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ पैरासिटिज्म। क्या बोल रहे हैं इसमें कि इनका क्या होता है? अल्टीमेट एक्सप्रेशन होता है पैरासिटिज्म का। पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासिटिज्म मतलब होता है कि क्या होता है, दो स्पीसीज़, ठीक है, या फिर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप होता है, जिसमें क्या होता है, एक जो होता है वो एक बेनिफिटेड होता है और दूसरा क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है। फिर यहाँ पे दिया, दे नॉट ओनली टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल बट ऑल्सो डायरेक्ट इट्स मेटाबॉलिक मशीनरी टू सिंथेसाइज न्यू वायरस पार्टिकल्स। ठीक है, एक क्या बोल यहाँ पे जैसे बताई पैरासिटिज्म में मतलब क्या बोल रहा है कि एक का बेनिफिट होगा, मतलब अगर दो का ग्रुप है ना, तो उसमें एक जो है वो उसको बेनिफिट होगा और दूसरा वाला क्या होगा, एक्सपेंस, मतलब उसका लॉस होगा। तो जिसका लॉस होता है ना वो होता है होस्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, होस्ट सेल के न्यूट्रिशन को ले लेता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, होस्ट सेल का लॉस हो जाता है और इसका बेनिफिट हो जाता है, किसका? पैरासाइट का। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये होस्ट सेल से सिर्फ उसका न्यूट्रिशन ही नहीं लेता, बल्कि वो क्या करता है, उसका मेटाबॉलिक मशीनरी को भी यूज़ करता है न्यू वायरस पार्टिकल को सिंथेसाइज करने के लिए। किसकी बात हो रही है? पैरासाइट की बात हो रही है। तो पैरासाइट क्या करता है, उसके मेटाबॉलिक मशीनरी को भी यूज़ करता है सिंथेसाइज करने के लिए न्यू वायरस पार्टिकल्स को। Viruses are smallest microorganism sized 0.02 to 0.4 micrometer, filterable through porcelain filter and can be seen with the help of an electron microscope। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स में क्या हो रहा है, वायरस की बात हो रही है, जिसमें क्या बोल रहा है कि वायरस जो होता है वो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका साइज़ जो है वो 0.02 से लेकर 0.4 माइक्रोमीटर्स होता है, और ये फिल्टरेबल होता है पोर्सिलिन फिल्टर के थ्रू, और इसको सीन कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। मीन्स हम उसको नेकेड आई से वो हमारे लिए क्या होता है, विजिबल नहीं होता है। बेसिकली वायरसेस कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड कोर कंटेनिंग आइदर डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड विच कंस्टिट्यूट जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बेसिकली वायरस किससे कंसिस्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड से कंसिस्ट होता है। ठीक है, वो आइदर कंटेन करता है डीएनए को या फिर आरएनए को। ठीक है, और जो कि कंस्टिट्यूट करता है जेनेटिक मटेरियल और प्रोवाइड करता है वायरस के क्लासिफिकेशन के बेसिस को, मीन्स प्रोवाइड करता है वायरस के क्लासिफिकेशन को।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है एंटीवायरल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन। तो इसमें एंटीवायरल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट है एंटी हर्ब्स वायरस, फिर है एंटी रेट्रोवायरस, देन है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, और फिर नेक्स्ट है एंड नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, अब एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होते हैं, तो दीज आर द ड्रग्स यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रैप्लिसिस ऑफ मलेरिया। इस टाइप के ड्रग को यूज़ करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए। मलेरिया कॉज्ड बाय 4 स्पीसीज ऑफ द प्रोटोजोअल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम इज एंडेमिक इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड अदर ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, मलेरिया क्या बोल रहे हैं, इसमें किससे कॉज्ड होता है, तो 4 स्पीसीज प्रोटोजोअल पैरासाइट के 4 स्पीसीज से कॉज्ड होता है, जिसमें से एक यहाँ पे दिया है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, एंडेमिक, एंडेमिक इन द सेंस कॉमन। ठीक है, तो इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में कॉमन होता है और अदर ट्रॉपिकल कंट्रीज में भी। इन अर्ली 17th सेंचुरी द बार्क ऑफ किनकोना ट्री ग्रोइंग इन पेरू वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एज अ क्यूर फॉर फीवर्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 17th सेंचुरी में किनकोना ट्री का बार्क जो था, जो कि कहाँ ग्रो हुआ था, पेरू में ग्रो हुआ था, उसको इंट्रोड्यूस किए थे यूरोप में एज अ क्यूर फॉर फीवर्स की। जो बार्क जो था किनकोना ट्री का, उसको फीवर के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब वो ग्रो पेरू में हुआ था, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोप में। इन 1920 क्वाइनिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम किनकोना बार्क विच वॉज द मेजर एंटी मलेरियल ड्रग टिल 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, 1920 में क्वाइनिन जो था, ठीक है, उसको वो आइसोलेटेड हुआ था किनकोना बार्क से। ठीक है, जिसको कंसिडर करते हैं एज अ मेजर एंटी मलेरियल ड्रग 1942 से। मीन्स पूरे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे एंटी मलेरियल ड्रग ये किसी को यूज़ किया गया था, तो किनकोना बार्क को यूज़ किया गया था। अब यहाँ पर टाइप्स दिया हुआ है एंटी मलेरियल ड्रग्स का, जिसमें फर्स्ट टाइप है 4 अमाइनो क्वाइनोलिन्स, क्वाइनोलिन मेंथॉल, किनकोना एल्कलॉइड, बाईगुआनाइड्स, डाई अमाइनो पायरिमिडीन्स। फिर है नेप्थो क्वाइनोन, 8 अमाइनो क्वाइनोलिन, फेनाइथ्रीन, मिथेनॉल, सेस्क्यू टर्पीन लैक्टोन्स, टेट्रासाइक्लिन्स। फिर है सल्फोनामाइड एंड सल्फोन्स। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन दिए, मीन्स काफ़ी सारे टाइप्स दिए हैं। तो जब आंसर अगर लिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, डेफिनेशन उसके बारे में लिख करके 2-3 अगर टाइप्स भी लिख देंगे तो वो सफिशेंट होगा। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है यहाँ पर एंटी एमोइबिक ड्रग्स। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि दीज ड्रग्स आर यूजफुल इन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एंटी एमोइबिक ड्रग्स जो रहता है उसको किस में यूज़ करते हैं, तो इन्फेक्शन जब होता है किसके थ्रू होता है, प्रोटोजोआ एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका के थ्रू। तो उसको क्यूर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए जिस ड्रग को यूज़ करते हैं उसको एंटी एमोइबिक ड्रग्स बोलते हैं। एमीबिएसिस हैज़ अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो एमोबिएसिस जो है उसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स ये सारी इन्फेक्शंस जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड में होते हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड में एंटी एमोबिक ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। Poor environmental sanitation and low socio-economic status are important factor in the spread of the disease which occurs by fecal contamination of food and water। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन ख़राब होने के कारण और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लो होने के कारण क्या होता है, ये डिसीज़ जो होता है वो स्प्रेड होता है। मतलब ये जो होते हैं 2 मेन कारण होते हैं इस डिसीज़ के स्प्रेड होने का, जो किसके कारण होता है, तो जब फूड और वाटर के में फेशियल कंटेमिनेशन, मतलब जब फूड और वाटर ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, जो रखे रखे काफ़ी टाइम से फूड होते हैं और जो वाटर्स होते हैं, ठीक है, वो जब ख़राब होने लगते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, इस टाइप का डिसीज़ जो होता है वो अराइज़ होता है और फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी एमोइबिक ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एंटी फंगल ड्रग्स। दीज ड्रग्स आर यूज फॉर डीप सिस्टेमिक एंड सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। एंटी फंगल ड्रग्स को यूज़ करते हैं फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। फंगल इन्फेक्शन इज ड्यू टू फंजाई विच आर प्लांट लाइक नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स ग्रोइंग आइदर इन कॉलोनीज ऑफ सिंगल सेल और इन फिलामेंटस मल्टीसेल्युलर एग्रीगेट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, फंगल इन्फेक्शन किसके कारण होता है, तो फंजाई के कारण होता है, जो कि प्लांट
प्लांट जैसा होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स होता है जो कि ग्रो होता है आइदर या फिर वो ग्रो होता है सिंगल सेल कॉलोनीज के सिंगल सेल में, या फिर वो ग्रो होता है फिलामेंटस मल्टीसेल्यूलर एग्रीगेट्स में। मोस्ट ऑफ द फंजाई लीव एज सैप्रोफाइट्स इन सॉइल और डेड प्लांट्स मटेरियल एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि बहुत से ऐसे फंजाई होते हैं जो कि लीव करते हैं एज अ सैप्रोफाइट्स सॉइल में और डेड प्लांट मटेरियल में, और ये फंजाई जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक मैटर के मिनरलाइजेशन के लिए। सम स्पीसीज ऑफ फंजाई प्रोड्यूस डिसीज इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। कुछ स्पीसीज जो होता है फंजाई का वो डिसीज प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स में। माइकोटिक फंगस इलनेस इन ह्यूमन बींग इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब क्या बोल रहा है कि जो माइकोटिक इलनेस माइकोटिक मतलब होता है फंगस, तो फंगस इलनेस जो होता है वो ह्यूमन बींग में 3 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है कॉन्टेजियस स्किन एंड हेयर इन्फेक्शन, सेकेंड है नॉन कॉन्टेजियस सॉइल बॉर्ने और एयर बॉर्ने सिस्टेमिक इन्फेक्शन, थर्ड है नॉन कॉन्टेजियस फूड बॉर्ने टॉक्सिमियास। ठीक है, कॉन्टेजियस मतलब होता है, जब कॉन्टेजियस किसको बोलते हैं, उस कंडीशन को जब हम एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, टच करने से कांटेक्ट में आने से जो डिसीज़ होता है ना उसको कॉन्टेजियस डिसीज़ बोलते हैं। तब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फंगल इन्फेक्शन जो यहाँ कॉन्टेजियस के टर्म्स में बोल रहा है, मीन्स अगर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो भी फंगल इन्फेक्शन जो है वो होते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया एंटी फंगल ड्रग्स का। एंटी फंगल आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज, तो कुछ कैटेगरीज में वो क्लासीफाई होते हैं, जिसमें फर्स्ट है एंटीबॉडीज़, सेकेंड है एंटी मेटाबोलाइट, थर्ड है एजोल्स एंड फोर्थ है एलिलेमाइन एंड फिफ्थ है अदर टॉपिकल एजेंट। ठीक है, तो सब में इसका एक एक एग्जाम्पल दिया है। तो अगर क्वेश्चन अगर लिखते हैं तो एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में लिखेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन में अगर एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे तो वो भी सफिशियंट है। जैसे कि इसमें जो है ए और सी एंटीबॉडीज़ है वो भी 2 टाइप से क्लासीफाई हुआ है, पॉलीन्स और एक है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान, और एजोल्स जो है वो भी 2 टाइप से हुआ है, इमिडाजोल्स एंड ट्राइएजोल्स। ठीक है, तो जितना भी लिखा हुआ है ना वो 5 क्लासेस वो लिख करके सबका एक एक एग्जाम्पल भी लिख देंगे तो उसमें सफिशियंट है। हियर द टॉपिक लोकल एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स इज़ कम्प्लीटेड। अगर किसी को कोई डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकता है, और अगर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं। मेरा मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगर आपको सजेशन देना है कि मैं किस नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँ तो आप उस सजेशन को भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।